Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about export pricing strategy for your global business. तो बेसिकली वो एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होती है हम उसके बारे में जानने वाले हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होती है? So export pricing is the method of creating a strategy and finalizing prices for goods and services which are intended to be sold internationally. तो जब हम अपने जो भी सेलर है जब वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना चाहता है, उन्हें एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी जो सेल प्रोडक्ट की प्राइस है उसको कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए वो पहले स्ट्रेटजी बनाता है अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को किस तरीके से वो सेट करे कि उसके प्रोडक्ट जो है बाहर भी उतनी ही उनकी डिमांड बनी, वहाँ पर भी उनकी अच्छी सेलिंग हो। ओके, so unlike domestic selling, deciding an export pricing strategy requires more research and understanding of market situation and competition. अगर हम डोमेस्टिक सेलिंग की बात करें तो वहाँ पर जो सेलर होता है उसको ऑलमोस्ट मार्केट का आइडिया हो जाता है, थोड़ी रिसर्च करके अपडेट्स लेकर पता चल जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसने अपने गुड सर्विसेज को सेल करना है तो उसके लिए उसे ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है मार्केट की, वहाँ की जो कॉम्पिटिटर्स है उनके प्राइसिंग स्ट्रेटजी को समझना पड़ता है, वहाँ के लोगों की डिमांड्स को समझना पड़ता है और कंपटीशन कैसा है, उन सभी बातों को समझकर उस हिसाब से ही वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड कर सकता है। ओके, सो रेवेन्यू गोल्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ऑडियंसेस, ब्रांड पोजीशनिंग एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर डिमांड, कंपटीटर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑल इम्पैक्ट योर बिजनेस स्ट्रेटजी। तो ये सभी बातें जो हैं वो बिज़नेस की स्ट्रेटजी को प्रभावित करती हैं। जैसा वहाँ का मार्केट है, वहाँ की जो ऑडियंसेस है उनको टारगेट करना है, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी प्राइसिंग कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ के कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, इन सभी बातों की रिसर्च करनी होती है। तभी जो है वो सेलर जो है वो कंपनी जो है वो उस जगह पर ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज हो सकती है और वहाँ के कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करके वहाँ पर एक अपनी पोजीशन बना सकती है। तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब जो सेलर है वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो वहाँ की मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर लेना चाहिए उसको, तभी वो जो है अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अच्छे से सेल कर सकता है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एक आइडेंटिटी दे सकता है। तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग में यही बेसिकली इन्हीं सब बातों का ध्यान रखा जाता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट की जाती है। ओके, So what are the factors to be considered in export pricing strategy? अब हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो है बेसिकली ध्यान रखने चाहिए और जिन्हें फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। पहला है कंपटीशन एंड सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन। Consumer products usually see high level of competition, especially in the international market. As an exporter, you will also compete with local brands of a particular country and its economic conditions. The first step that an exporter must take is to analyze competitors and overall price for that product category in the market in order to survive for a long time. पहला स्टेप जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कंसिडर किया जाता है वो है कंपटीशन देखना और ये देखना कि आप वहाँ पर लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सर्वाइव कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका वो जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली। तो एज एन एक्सपोर्टर ये जो एक्सपोर्टर है उसका काम होता है कि वो ये जान ले कि वहाँ पर उसको किस तरीके के लोगों से कम्पीट करना है, वहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं और उस कंट्री की जो लोकल ब्रांड्स हैं और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छे से समझ लें और किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छे से वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उन सभी बातों पर अच्छे से रिसर्च कर लें। सो द फर्स्ट स्टेप दैट एन एक्सपोर्टर मस्ट टेक इज़ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स एंड ओवरऑल प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो उनके जो लोकल वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पहले समझ ले, उनको एनालाइज कर ले अच्छे से, कॉम्पिटिटर्स की जो प्राइसिंग है
उसके बाद ही जो है आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग सेट करें, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाए और उनको वहाँ पर भी एक आइडेंटिटी मिल पाए, वहाँ के कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करें और उनको पसंद करने लगे। तो इन सभी बातों के लिए जो पहला फैक्टर है जो कंसिडर करना ज़रूरी है एक्सपोर्टर को, वो ये है कि वहाँ के कॉम्पिटिशन को समझे और किस तरीके से सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए। वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को समझे, उनके प्राइसिंग पॉलिसीज़ को समझे, वहाँ के कंज्यूमर्स के बिहेवियर को एनालिसिस करे। इन सभी बातों को ध्यान करके ही वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग को सेट कर सकता है अच्छे तरीके से। सेकेंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिमांड। When the demand for a particular product increases, the price of the said goods is also bound to increase. Before you decide the pricing strategy for your export business, it is important to analyze the demand for your product, your product category, and understand what can be expected in the coming years. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से जो उसके प्राइसेस हैं उनमें भी इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो बिफोर यू डिसाइडिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट कैटेगरी की क्या डिमांड बनी हुई है और कुछ सालों बाद वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड डिमांड उनकी रहेगी, किस तरीके की प्राइसिंग सेट की जाए कि वहाँ के कंज्यूमर जो हैं उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर लें उस प्राइस पर। तो वहाँ के जो बिज़नेस में जब आप वहाँ का बिज़नेस करने जा रहे हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट की कैटेगरी को पसंद कर रहे हैं और उनकी डिमांड कैसी वहाँ पर है, उसके बारे में भी अच्छे से एनालिसिस कर लें, उसके बारे में रिसर्च कर लें और फिर अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट करें। नेक्स्ट फैक्टर है प्रॉफिट ग्रोथ। सेट अ प्राइस दैट वुड जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। एक ऐसा प्राइस सेट करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको एक अच्छी रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो आप कमा पाओ। जो भी आपकी कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपकी जो भी कॉस्ट लगी है उसको बनाने में वो भी निकल पाए और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो पाए। सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस इज टू इंक्रीज सेल्स एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंपनी. So the pricing strategy needs to be finalized to ensure it generates higher cash flow and rate of return. तो जब भी एक एक्सपोर्टर होता है वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो इस तरीके की जो है प्रोडक्ट्स को चूज़ करे जिसकी डिमांड जो है बाहर इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई है और जिस प्रोडक्ट को सेल करके उनकी जो हायर कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न जो है उनको मिल पाए। जब वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर सेल करने जा रहा है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो इस तरीके का बिज़नेस जो है स्टार्ट करे या एक्सपोर्ट बिज़नेस स्टार्ट करे जहाँ पर उसकी कंपनी को जो है ओवरऑल ग्रोथ मिल सके और उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सके इन फ्यूचर। तो पहले इन सभी बातों पर रिसर्च कर ले डिसीजंस लेने से पहले और प्लानिंग कर लें, उसके बाद ही जो है ऐसे प्रोडक्ट्स की सेलिंग करें जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी डिमांड बनी हुई है या फिर जिनके प्रोडक्ट्स की जो है वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, उस तरीके के प्रोडक्ट्स को ही वहाँ पर एक्सपोर्ट करें और उनकी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उनकी प्राइसिंग को है जो सेट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ परचेज। द प्राइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ परचेज बाय ए कस्टमर। तो ये प्राइस जो है इस पर भी डिपेंड करता है कि परचेज का नेचर क्या है। फॉर इंस्टेंस अ पर्सन इज़ यूजुअली विलिंग टू पे अ हायर प्राइस व्हेन शॉपिंग फॉर गिफ्ट आइटम्स। तो बेसिकली जो कस्टमर होता है वो जब प्रोडक्ट की कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदता है जिसकी वो गिफ्ट कोई आइटम है तो उसकी जब वो शॉपिंग करता है तो वो बेसिकली जो है हायर प्राइसेस भी पे करने के लिए विलिंग होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उस हिसाब पर भी जो है मैटर करती है कि उस प्रोडक्ट का जो परचेजिंग नेचर है वो क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड इमेज। If a product is well differentiated from other brands within the industry with good brand recognition, manufacturers are usually in a comfortable position to charge higher prices. Famous brands value and goodwill. सो प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है इस बात पर भी जो है डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट है जो उसकी ब्रांड इमेज है, उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो कैसी है। अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी मार्केट में एक पोजीशन बनी हुई है और उसके जो ब्रांड है वो ऐसे हैं जिसके बारे में कस्टमर्स जानते हैं तो वो ईजिली जो है अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो हाई चार्जेस कर सकता है।
और फेमस ब्रांड्स जो होते हैं वो बेसिकली अपनी इमेज और गुडविल की वजह से हायर प्राइसेस पर भी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे आप एप्पल का फ़ोन देख लीजिए या और भी बड़े ब्रांड्स की बात कर लीजिए, तो वो अपने प्रोडक्ट्स की जो है प्राइसेस हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर को उनके जो ब्रांड है उसकी जो गुडविल है उस पर ट्रस्ट है और उनको पता है कि इस ब्रांड की जो क्वालिटी है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो उन्हें ख़राब चीज़ें नहीं देगी, तो वो उसके हायर प्राइसेस भी जो है पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी एक मार्केट में क्या इमेज बनी हुई है, क्या आइडेंटिटी है, आपके ब्रांड वैल्यू कैसी है, उस पर भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है डिपेंड करती है। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स जिन्हें हमने आज देखा कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को सेल करने जाते हैं तो आप किस तरीके से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाएं, जो आप वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट्स को जो है उनकी एक अच्छी जो है सेलिंग कर पाएँ और आपको वहाँ पर भी उतना ही प्रॉफिट हो जितना आप अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते तो आपको होता। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से रिसर्च करनी होती है और वहाँ के मार्केट को, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स की और कंज्यूमर्स के बारे में एनालिसिस करनी होती है और समझना होता है वहाँ की मार्केट को। उस हिसाब से ही जो एक्सपोर्टर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को है जो सेट करता है। ओके, तो आपको हर एक पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जिसमें पहला पॉइंट था कॉम्पिटिशन एंड सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है वहाँ की मार्केट में और आपको प्रॉफिट ग्रोथ कितना होने वाला है, इस पर भी आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, पहले देख लेना चाहिए। उस हिसाब से ही प्रोडक्ट की जो है उस हिसाब के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपका एक्सपोर्ट बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। नेचर ऑफ परचेज कैसा है एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट का जो उस मार्केट में क्या वैल्यू है, वहाँ के ब्रांड इमेज, आपकी जो प्रोडक्ट की वहाँ पे आइडेंटिटी है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है और आपकी गुडविल कैसी है वहाँ की मार्केट में। तो इन सभी बातों पर जो है एक्सपोर्ट जो प्राइसिंग है वो डिसाइड करने के लिए आपको इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही और आज की वीडियो को हम एंड करते हैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ। डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। तो आपको जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे, आप कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो ये मैटर नहीं करता आप कितनी बार फेल हुए हैं, मैटर करता है आपने कितनी बार एफर्ट्स लगाए हैं और आप कितने ऑनेस्टी से अपने जो गोल है उसको अचीव करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करते रहिए और हमेशा अपने गोल पर फोकस करिए, तभी आप एक दिन सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।